नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे राउंडअप और ग्रामोसोन हर्बिसाइड के बारे में। आज की वीडियो में आपको इन दोनों के डिफरेंस के बारे में और इनके प्राइस डिफरेंस के बारे में, टेक्निकल डिफरेंस के बारे में, प्लस ये कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान साथियों, पीछे हमने एक मोथा घास के ऊपर वीडियो अपलोड किया था, उसके ऊपर हमारे एक किसान साथी हैं, उनका कमेंट आया था कि सर राउंडअप और ग्रामोसोन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो ये वीडियो उनके कहने पर बनाई जा रही है। आज की वीडियो में आपको इसके जो जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं उसके प्रत्येक प्रश्न का आज आपके इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा। किसान साथियों, शुरुआत करते हैं राउंडअप और ग्रामोसोन। राउंडअप और ग्रामोसोन की अगर बात की जाए तो ये दोनों के दोनों एक ब्रांड नेम है। अगर कंपनी की बात की जाए तो राउंडअप पहले मोनसेंटो कंपनी का आता था, लेकिन एक साल पहले मोनसेंटो ने अपने जो ब्रांड है वो बायर कंपनी को सेल कर दिया। अब जो राउंडअप आता है मार्केट में वो बायर कंपनी का आता है, न कि मोनसेंटो कंपनी का। जब भी आप मार्केट में जाएं और राउंडअप खरीदें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अब जो राउंडअप है वो बायर कंपनी का आता है। उसके बाद बात आती है ग्रामोसोन की। ग्रामोसोन सिजेंटा कंपनी का आता है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ग्रामोसोन के काफी अच्छे रिजल्ट है और काफी एक सिजेंटा कंपनी का अच्छा उत्पाद माना गया है। किसान साथियों, उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल की। इसके अंदर क्या क्या टेक्निकल है। अगर राउंडअप की बात करें तो राउंडअप के अंदर ग्लाइफोसेट 41% एसएल है, और अगर हम ग्रामोसोन की बात करते हैं तो ग्रामोसोन के अंदर पैराक्वेट डाइक्लोराइड 24% एसएल है। यहां पर एसएल का मतलब है सोल्यूबल लिक्विड। सोल्यूबल लिक्विड का मतलब ये है कि जो पानी में आसानी से घुल जाए। किसान साथियों, उसके बाद बात करते हैं इन दोनों जो दवाइयां हैं उसके प्राइस की। अगर प्राइस की बात की जाए तो अगर हम राउंडअप के प्राइस की बात करते हैं तो राउंडअप आपको 350 रुपए के लगभग पर लीटर के हिसाब से मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम ग्रामोसोन की बात करते हैं तो ग्रामोसोन आपको 520 रुपए से लेकर 550 रुपए पर लीटर के हिसाब से मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अब बात करते हैं अन्य कंपनियों के प्राइस की। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको बायर कंपनी की ही राउंडअप खरीदनी है या फिर सिजेंटा कंपनी की ग्रामोसोन ही खरीदनी है। आप कुछ अन्य कंपनियां हैं जैसे चंबल है, टाटा है, धानुका है, सुमिटोमो है, उन कंपनियों के अच्छे उत्पाद आते हैं, उनके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन प्राइस इन दोनों के मुकाबले उनके काफ़ी कम है, तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर अन्य कंपनियों की बात करें तो अगर राउंडअप की हम बात करते हैं तो 300 रुपये पर लीटर के हिसाब से अन्य कंपनियों की आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। अगर ग्रामोसोन की हम बात करते हैं तो 350 रुपये पर लीटर आपको अनदर कंपनी की, जो सिजेंटा कंपनी को छोड़कर किसी अन्य कंपनी की जो ग्रामोसोन है, यानी कि पैराक्वेट डाइक्लोराइड 24% एसएल, वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। किसान साथियों, बात करते हैं इन दोनों दवाइयों की डोज की। अगर डोज की बात की जाए तो 200 से 250 ml पर टैंक, जो आपका टैंक लगभग 15 से 20 लीटर का होता है, उसके अंदर राउंडअप आप 200 से 250 ml पर टैंक के हिसाब से आपको उपयोग करनी है। वहीं अगर हम ग्रामोसोन की अगर बात करते हैं तो ग्रामोसोन की डोज 100 से 120 ml पर टैंक है। ये यहाँ पर इनका डिफरेंस आ जाता है। जितना इनके प्राइस के अंदर डिफरेंस है उतनी ही इनकी क्वांटिटी के अंदर भी डिफरेंस है। अगर राउंडअप का प्राइस कम है तो इसकी डोज भी ज्यादा है, वहीं अगर ग्रामोसोन का प्राइस ज्यादा है तो इसकी डोज भी कम है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। किसान साथियों, ये तो थी इसकी डोज की बात, प्राइस की बात। अब बात करते हैं
हर्बिसाइड टाइप, ये किस टाइप के हर्बिसाइड है? अगर टाइप की बात करें तो राउंड अप की अगर हम बात करते हैं तो राउंड अप नॉन सिलेक्टिव, अगर राउंड अप की हम बात करते हैं तो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। अगर हम ग्रामोसोन की बात करते हैं तो ग्रामोसोन भी नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। यहाँ पर बात आती है नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड किसे कहते हैं। अगर नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड की बात करें तो वो हर्बिसाइड जो किसी में पहचान ना करे, यानी कि आपके खरपतवार के अंदर और आपकी फसल के अंदर जो डिफरेंस नहीं जानता, उसकी पहचान नहीं कर सकता, उन्हें हम नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहते हैं। यानी कि जब भी आप अपने खेत के अंदर स्प्रे करते हैं तो वो आपकी फसल प्लस जो आपका घास है या फिर जो आपका खरपतवार है उनको नष्ट कर देगा। ये आपकी फसल को भी नष्ट करेगा, ये आपके घास फूस को भी, आपके खरपतवार को भी, ये पूरी की पूरी इस कैटेगरी को ये नष्ट कर देगा। ये इस चीज के अंदर डिफरेंस नहीं कर सकता कि मेरे को फसल को नष्ट नहीं करना है, मेरे को केवल खरपतवार को नष्ट करना है। इसलिए इस कैटेगरी के जो हमारे हर्बिसाइड है नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहे गए हैं। दोनों के दोनों ग्रामोसोन भी और राउंड अप भी नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। इसलिए आप जब भी अपने खेत के अंदर इस प्रकार के हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो आपको ये बात विशेष ध्यान देनी है कि ये आपकी फसल को भी नुकसान पहुंचाएगा, ये आपको फसल को भी मारेगा। किसान साथियों, वही बात करते हैं ये कैसे काम करते हैं। अब बात आती है मुद्दे की। अगर हम राउंड अप की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं राउंड अप की। राउंड अप कैसे काम करता है, राउंड अप के काम करने का तरीका क्या है। राउंड अप की अगर बात करें तो राउंड अप एक सिस्टेमैटिक हर्बिसाइड है। सिस्टेमैटिक हर्बिसाइड का मतलब ये है कि ये पूरे पौधे के अंदर फैल जाता है, पूरे पौधे के अंदर घुल जाता है, रम जाता है, उसके बाद ये अपना काम करता है। जिस प्रकार जब भी हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें हाथ में इंजेक्शन देते हैं और वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और अपना काम करता है, उसे कहते हैं सिस्टेमेटिक। इसी प्रकार जो राउंड अप है वो सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड है। यानी कि जब भी हम हमारे पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं तो वो पूरे पौधे में फैल जाता है और अपना काम करता है। वहीं अगर हम दूसरी ओर ग्रामोसोन की बात करते हैं तो ग्रामोसोन एक कॉन्टैक्ट बेस्ड ये एक कॉन्टैक्ट बेस्ड हर्बिसाइड है। कॉन्टैक्ट बेस्ड हर्बिसाइड का मतलब होता है जहां पर हम स्प्रे करते हैं ये वहीं पर काम करता है, ये पूरे पौधे में नहीं फैलता। जैसे हमें चोट लग गई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें बीटाडिन देते हैं उसके ऊपर लगाने के लिए, तो वो सिर्फ उसी जगह पर काम करती है, हमारे पूरे शरीर में काम नहीं करती, पूरे शरीर में नहीं फैलती। इसलिए जो हमारी ग्रामोसोन है वो कॉन्टैक्ट बेस्ड हर्बिसाइड है। यानी कि पौधे के जिस भाग के ऊपर ये टच करेगी ये केवल उसी भाग के ऊपर काम करेगी। किसान साथियों, अगर बात करें तो अगर एक पौधे के रूप में देखना चाहिए किस प्रकार काम करती है, तो मान लीजिए ये आपका कोई पौधा है, ये हमारा पौधा है, ये हमारी जमीन है और ये हमारी जड़ है। अगर बात की जाए जब भी हम इसके ऊपर राउंड अप का स्प्रे करते हैं, मान लीजिए हमने पौधे के इस हिस्से के ऊपर राउंड अप का स्प्रे किया, तो सिस्टेमेटिक होने के कारण वो पूरे पौधे के अंदर फैल जाता है और वो पौधे की जड़ों तक पहुंच जाता है और पौधा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, मर जाता है। किसान साथियों, सिस्टेमेटिक में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने पौधे के यहां भी स्प्रे किया फिर भी पूरा पौधा जड़ सहित खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इसी पौधे के ऊपर ग्रामोसोन का स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ग्रामोसोन का मान लीजिए हमने पौधे के ऊपर यहां स्प्रे किया तो ये पौधा यहां से ही खत्म होगा, यहीं से जलेगा, यहां से जल जाता है। जो ग्रामोसोन है कॉन्टैक्ट बेस्ड होने के कारण उसका असर इस जड़ तक नहीं पहुंच पाता।
इन दोनों जो दवाइयों के अंदर सबसे मुख्य जो डिफरेंस है यही है कि ये सिस्टमेटिक है, पूरे पौधे को जला देती है, पूरे पौधे को मार देती है, और जो ग्रामोसोन है वो कॉन्टैक्ट बेस्ड है। जहां पर ग्रामोसोन का हम स्प्रे करेंगे केवल वहीं पर ये काम करेगा, ये जड़ के अंदर काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं रिजल्ट की, कि राउंड अप का जो रिजल्ट है वो कितने दिन में आएगा और ग्रामोसोन का जो रिजल्ट है वो कितने दिन में आएगा। किसान साथियों, अगर राउंड अप की बात करें तो राउंड अप एक सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है। सिस्टमेटिक होने के कारण क्या होता है, पहले हम पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं, फिर वो पूरे पौधे के अंदर फैलता है, फिर वो पौधे की जड़ तक पहुंचता है, फिर वो अपना काम करता है। इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर 7 से 10 दिन लग जाते हैं राउंड अप के काम करने में। यानी कि अगर आप खेत के अंदर राउंड अप करते हो तो वो आपके घास को या आपकी फसल को या फिर आपके पौधों को जहां भी आप स्प्रे करते हो 7 से 10 दिन के पश्चात जलाएगा, यानी कि 7 से 10 दिन के पश्चात उसको खत्म करेगा। वहीं अगर ग्रामोसोन की बात करें तो ग्रामोसोन जब भी आप स्प्रे करते हो, अपने पौधे के ऊपर आपने यहां स्प्रे कर दिया तो वो इस पौधे को सिर्फ यहीं से जलाएगा, जड़ों तक वो नहीं पहुंचेगा, और 24 घंटे के अंदर अंदर ये अपना काम कर देगा। क्योंकि ये कॉन्टैक्ट बेस्ड है, ये जहां पर स्प्रे लगा वहीं पर काम करेगा, इसलिए ग्रामोसोन बड़ी जल्दी अति शीघ्रता से काम करता है। ये इन दोनों दवाइयों के बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है। किसान साथियों, अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की ड्यूरेशन क्या है। अगर बात की जाए राउंड अप की, तो राउंड अप का जो रिजल्ट है वो 60 से 80 दिनों तक रहता है। राउंड अप अगर हम अपने खेत के अंदर, हमारे पार्क के अंदर या हमारे जो नालियां होती है पानी की, उनके ऊपर अगर हम स्प्रे करते हैं तो 60 से 80 दिनों तक कोई भी खरपतवार वहां पर नहीं उगेगा, क्योंकि ये उस खरपतवार को जड़ सहित खत्म कर देता है। अगर ग्रामोसोन की बात की जाए तो ग्रामोसोन केवल 15 से 20 दिनों तक ही काम करेगा। 15 से 20 दिन के पश्चात वहां पर घास और खरपतवार दोबारा उग जाएंगे। ये दोनों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है। ये 60 से 80 दिनों तक काम करता है, ये केवल 15 से 20 दिनों तक काम करता है। इसलिए आप जब भी इन दोनों हर्बिसाइड में से एक का चयन करना हो तो इन बातों का आप ध्यान रखें कि ये कितने दिन काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसके काम करने का मैकेनिज्म क्या है। किसान साथियों, अगर बात की जाए तो राउंड अप को और ग्रामोसोन को हम कौन कौन सी फसलों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किन फसलों के अंदर हम राउंड अप का और ग्रामोसोन का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, किसी भी फसल के अंदर है, किसी भी फसल के अंदर हम राउंड अप का और ग्रामोसोन का प्रयोग नहीं कर सकते। किसी भी फसल के अंदर ये रिकमेंडेड नहीं है। हम कुछ फसलों के अंदर ग्रामोसोन का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी कुछ हमारे किसान साथी करते आए हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन साइंटिफिकली ग्रामोसोन भी किसी फसल के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर ग्रामोसोन की बात की जाए तो कॉटन के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें भी ये सावधानी रखनी पड़ती है कि हमारा जो कॉटन का पौधा होता है उससे हमें जो ये ग्रामोसोन का स्प्रे है दूर करना होता है, पौधे को बचाकर करना होता है। किसान साथियों, अगर आपने किसी भी फसल के अंदर राउंड अप का स्प्रे कर दिया, आप ये चाहते हैं कि हमारी फसल बच जाए और हमारा जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए, हम राउंड अप का स्प्रे कर देते हैं, तो आप गलत हैं। आपकी फसल भी और आपका खरपतवार भी दोनों के दोनों जल जाएंगे। इसलिए राउंड अप का स्प्रे आप कभी भी खड़ी फसल के अंदर नहीं कर सकते। अब बात आती है प्रिवेंटिव स्प्रे की। प्रिवेंटिव स्प्रे का मतलब होता है हमारी फसल लगाने से पूर्व क्या हम इसमें से किसी भी हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आप राउंड अप का भी प्रयोग कर सकते हो और आप ग्रामोसोन का भी प्रयोग कर सकते हो। वो आप कैसे कर सकते हो, मान लीजिए ये आपका खेत है, आपके खेत के अंदर आपने कोई भी फसल अभी तक नहीं लगाई है, आप क्या करें, आप उस खेत के अंदर पानी दे दीजिए। पानी देने के 10 दिन के पश्चात आपके खेत के अंदर खरपतवार उगने शुरू हो जाएंगे।
इस स्थिति में आपको क्या करना है कि जब भी आपके खेत के अंदर खरपतवार उग जाए और वहां पर आपकी कोई फसल आपकी वहां पर नहीं है अब तक आपके खेत के अंदर, तो आप राउंड अप का प्रयोग कर सकते हैं। वो राउंड अप क्या करेगा कि आपके जितने भी ये खरपतवार है इनको वो नष्ट कर देगा और आप उसके पश्चात अपने खेत के अंदर आपकी फसल जो है वो इजीली लगा सकते हो। वही दूसरी ओर अगर बात की जाए ग्रामोसोन की, तो इसकी सेम सिचुएशन के अंदर हम ग्रामोसोन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ग्रामोसोन के जो रिजल्ट है मात्र 15 से 20 दिन के हैं। 15 से 20 दिन के पश्चात आपकी फसल के अंदर जो आपके खरपतवार है वो फिर उगना शुरू हो जाएंगे। और जो राउंड अप है उसके रिजल्ट जो है 60 से 80 दिन के हैं। तो 60 से 80 दिन के अंदर जो आपकी फसल है वो काफी ऊपर बड़ी हो जाती है और खरपतवार का उसके अंदर कोई भी असर नहीं होता। इसलिए प्रिवेंटिव स्प्रे के दौरान आप दोनों जो दवाइयां हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रामोसोन है उसके 10 से 15 दिन के रिजल्ट रहेंगे, उसके बाद आपके खेत के अंदर खरपतवार उग जाएगा। और जो आपके राउंड अप है उसके 60 से 80 दिन के रिजल्ट रहेंगे, तब तक आपकी फसल पककर तैयार हो जाएंगी। किसान साथियों, अब बात आती है मॉइस्चर की यानी कि नमी की। जब भी हमें इन दोनों दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो क्या हमारी ज़मीन के अंदर नमी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नमी होगी या नहीं होगी इस बात पर ये दोनों दवाइयाँ जो है काम करती हैं। अगर राउंड अप की हम बात करते हैं तो राउंड अप का आप जब भी प्रयोग करते हैं आपकी जमीन के अंदर वहां पर मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, क्योंकि ये सिस्टमेटिक होने के कारण पूरे पौधे में फैलती है और यहाँ पर अगर नमी नहीं होगी तो ये जड़ तक नहीं पहुंच पाएगी और अपना काम नहीं कर पाएगी। वहीं अगर ग्रामोसोन की बात की जाए तो ग्रामोसोन के अंदर जब भी आप प्रयोग करते हैं आपकी जमीन के अंदर मॉइस्चर होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो ग्रामोसोन है वो कॉन्टैक्ट बेस्ड है। यहाँ जहाँ पौधे के ऊपर जहाँ आप स्प्रे करोगे वहीं पर काम करेगी, इसलिए इसमें नमी की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसान साथियों, हमारे कुछ जो दर्शक हैं किसान साथी हैं उनके प्रश्न थे, क्या सर हमें राउंड अप को और ग्रामोसोन को एक साथ स्प्रे कर सकते हैं, एक साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं? तो यस, आप कर सकते हैं। आप राउंड अप का और ग्रामोसोन का दोनों का मिलाकर एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। उसके अंदर आप डोज भी सेम रख सकते हैं। आप 200 से 250 ml इसकी डोज रख लीजिए और 100 ml इसकी डोज रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्टैक्ट बेस्ड और सिस्टमेटिक बेस्ड दोनों जो आपके हर्बिसाइड है इकट्ठे काम करेंगे। आपका अति शीघ्रता से घास ऊपर से जल जाएगा, खरपतवार ऊपर से जल जाएगा और राउंड अप के कारण वो जड़ों से भी जल जाएगा। तो इसमें आप दोनों का मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर बात की जाए राउंड अप की और ग्रामोसोन की, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों में से किसी एक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। वो रिक्वायरमेंट आपकी ये भी हो सकती है कि हमें जल्दी घास जलाना है तो आप ग्रामोसोन का प्रयोग कर सकते हैं। वो रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि हमें लंबे समय तक घास को नहीं उगने देना तो आप राउंड अप का प्रयोग कर सकते हैं। वो रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि हमारी जो पानी की नालियाँ होती है उसके ऊपर जो हमारा खरपतवार है हमें वही जलाना है और हम 10 से 15 दिन बाद हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप ग्रामोसोन के साथ जा सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप राउंड अप और ग्रामोसोन में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। किसान साथियों, आशा करते हैं आपको दोनों के अंदर जो भी डिफरेंस था वो समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम यथासंभव प्रयास करेंगे आपके एक एक कमेंट का जवाब देने के लिए और हम आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब देंगे और जो भी हमसे आपकी सहायता होगी हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। किसान साथियों, आने वाली वीडियो में आपको खेती बाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।